हम भूपेंद्र यादव को ही वोट देंगे। तो हम तो देंगे बीजेपी को। मोदी सरकार एक ऐसी है कि सबको साथ, सबका विकास और सबका साथ। नहीं सर, मोदी भाई जिंदाबाद। और कांग्रेस मुक्त चाहते हैं हम। लोकसभा में चुनाव के जो प्रत्याशी हैं अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। इस समय हम पहुंचे हैं मूसाखेड़ा गांव। ये अलवर ग्रामीण या किशनगढ़ वास में आता है? मोठू का मंडल किशनगढ़ वास में आता है मूसाखेड़ा, जहां पर एक सभा चल रही है। भाजपा के प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव, जो यहां पर प्रचार के लिए आने वाले थे। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। सर, कैसा चुनाव चल रहा है और आप कैसे प्रत्याशी का चयन करते हैं? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और बीजेपी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी बहुत बढ़िया देख रहे हैं, सब तरह से, सड़क से, विकास से, रोजगार से, सब तरह से मतलब बढ़िया काम चल रहा है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। अलवर जिले में प्रत्याशी जो हैं, एक ललित यादव हैं और एक भूपेंद्र यादव है। दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? अंतर तो अभी फर्स्ट में तो इनसे मिल रहे हैं, उनसे अभी मिले भी नहीं, तो अंतर क्या बता सकते हैं? अंतर तो भी बता सकते हैं, पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो इनका सही चल रहा है। तो मोदी के नाम से वोट मिल रही है। मोदी के नाम किसी को भी टिकट देंगे तो मोदी जी के नाम से आदमी जीतेगा। बिल्कुल, किसी को भी टिकट देंगे। ललित की तो अभी हम बातचीत नहीं हुई, ना उनसे मिले हैं, तो हम कैसे बता देंगे वो कैसा आदमी है, क्या उसका प्रचार चल रहा है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि अलवर से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ललित यादव है, वही बसपाती फजल हुसैन भी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। यहाँ मूसाखेड़ा में हम लोग पहुंचे थे जनता का मूड जानने के लिए कि किस तरीके का उन्हें प्रत्याशी चाहिए, कैसा उन्हें सांसद चाहिए और किस तरीके की उनकी मांगे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। ऐसा है जी, ये तो शुरू से ही जब राज्यसभा में था, जब से ही हमारी जानकार है। 10 साल से मैं जानता हूँ। मैं सैन समाज से आता हूँ। हमको 20 लाख रुपए दिए छात्रावास के लिए, लेकिन वो किसी कारण हमको मिल नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया आदमी है, अच्छा कैंडिडेट है, इसको वोट देनी चाहिए और इसको जिताना चाहिए। और कांग्रेस मुक्त चाहते हैं हम, कांग्रेस मुक्त। दूसरा पक्ष कहता है कि बाहरी हैं और बाहरी नहीं है, ये हमारे इलाके के हैं। राज्यसभा में था जब, सबको पैसे दिए इसने। ये तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा कैंडिडेट। हाँ, मैंने तो पहले भी इसका स्वागत करा था, किशनगढ़ में फेंटा बांधा था इसके जी। बहुत अच्छा आदमी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ उम्मीदवार मोदी जी ने भेजा है। कमल के फूल को हम वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे। देखिए, हम आपको एक बार फिर बता दें, चूंकि भाजपा की एक सभा हो रही है तो भाजपा के समर्थक होंगे, उनके पक्ष में ज़्यादा बोलेंगे, यह हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इनके मन जानने के लिए, टटोलने के लिए तो आए हैं, जानेंगे कि क्या खास बात है तुम्हारे प्रत्याशी में। भाई अब मोदी, ये क्या नाम है अपने, भूपेंद्र यादव आ रहे हैं। हम चाहे किसी को देते ना देते, अब मोदी जी के लिए वोट हम इसी को देंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश देंगे भी और दिलाएंगे भी। जो बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए, हम तो इसी को वोट देंगे। अगर कोई दूसरा भी होएगा, जब हम इसी को वोट देंगे। और सिर्फ वोट मोदी जी के लिए है, बात ये है हमारी। बिल्कुल सर, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे वोट क्या करना चाहिए? मोदी जी को वोट देंगे और इसको जिताएंगे सब मिलके, जितने भी भाई लोग हैं हम। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है सर। इस बार वोट दोगे? हाँ जी। पहली बार वोट देने जा रहे हो? नहीं सर। हाँ जी सर, पहली बार। तो क्या सोच के आप वोट दोगे? नहीं सर, मोदी भाई जिंदाबाद है हमारा। मोदी भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये वो सज्जन है, क्या नाम है आपका? हरमीत सिंह। हरमीत सिंह है, मूसाखेड़ा के रहने वाले हैं, जो पहली बार अपना मतदान करने वाले हैं और उनका भी यह मत है कि वो मोदी जी को वोट करेंगे। चलिए, मूसाखेड़ा में अब जो उनके भाजपा के प्रत्याशी वो पहुंच चुके हैं, प्रचार का दौर चल रहा है। अभी फिर जानेंगे और लोगों से भी क्या है जनता का मूड। लोकसभा चुनावों को लेकर हम जनता का मूड जानने के लिए मूसाखेड़ा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर यहाँ एक दुकान है। दुकानदार का नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, चुनाव आने वाला है, ये सर किस तरीके का माहौल चल रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है? बड़े माहौल चल रहा है सर। क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपका? बड़े चर्चे से होने चाहिए सर। किसको पसंद करते हो? बीजेपी को। बीजेपी को, क्या खास बात है? सर मोदी ने बढ़िया काम करवाया है हर जगह और कोई कमी नहीं है इसमें, इसलिए बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। और हमारे बीच में जो भूपेंद्र यादव आए हैं, नया चेहरा, बहुत अच्छे सोच के हम वोट बीजेपी में दे देंगे। हमने इसके भेदभाव नहीं है भाई कांग्रेस में देना है, ये इसमें देना, इसमें देना। वक्त ही सही है तो हम वोट दे देंगे भूपेंद्र यादव। पर आपकी कम्युनिटी में तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जुड़ाव ज़्यादा रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वक्त ही देखते हैं। कांग्रेस का कोई ये नहीं कि भाई मतलब ये कांग्रेस, बीजेपी ने क्या करा है? बीजेपी ने बढ़िया काम करे, कोई नुकसान क्या करा ये बताओ? कोई नुकसान नहीं करा। कौन से बढ़िया काम मानते हो आप बीजेपी? बीजेपी के काम बढ़िया है। बीजेपी के काम
कोई गलत नहीं, हमारे नज़र में तो नहीं आया। अभी ये तो मीडिया वाला या और कोई भी कुछ भी मतलब उसको कणाप शणाप बता देते हैं। नहीं, बढ़िया, हमारे लिए तो कोई उसने नुकसान नहीं करा। तो आप बीजेपी को वोट दें। हाँ, चलिए, कुछ लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय है। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंचे थे। जो मूसाखेड़ा क्षेत्र है ये किशनगढ़ बास क्षेत्र में आता है। अभी कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, चलते हैं आगे, जानते हैं जनता का मूड क्या है। अरे बीच में नहीं बोल। जनता का मूड जानने के लिए मूसाखेड़ा क्षेत्र के अभी कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके का चुनाव है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। क्या लगता है आपके सामने जो दो प्रत्याशी हैं, दोनों यादव हैं, एक कांग्रेस के हैं ललित यादव, एक भाजपा से हैं भूपेंद्र यादव, और तीसरे एक फजल हुसैन भी है जो बसपा से हैं। इन तीनों में से आप किसको पसंद करते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? भाजपा को ही वोट देंगे हम, भूपेंद्र यादव को ही वोट देंगे। क्या खास बात है? बस जो भी है वो जो चल रहा है उसमें जो खास है या नहीं है जी भाई, सब अपना कमाया खाते हैं, कोई नेता किसी को खाने के लिए तो देता नहीं है जी। बाकी वोट हमको बीजेपी को ही देनी है। अच्छा चयन कर रहे हैं मोदी जी, हम मोदी जी को ही वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। वो देते आए हैं पहले से, इसी को वोट देंगे और इसी को जिताएंगे। और दूसरे भी यादव हैं, ललित यादव हैं, विधायक हैं, युवा हैं। हाँ, मतलब है पार्टी से बीजेपी में यहाँ भी हमारे लड़के दिल्ली रह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सारे बीजेपी को दो वोट। दिल्ली में हमारा कम से कम 150-200 आदमी है दिल्ली में। चुनाव के अंदर हम चुनाव में ही आए हैं, चुनाव के अंदर आया तो हम तो देंगे बीजेपी को वोट। पर ये यादव ही, वो दोनों यादव ही हैं, पर कांग्रेस को तो हम नहीं देंगे। तो क्यों झूठ बोले आपके सामने? और चुनाव लड़ेंगे हम तो देंगे फूल पे ऐसे, उसी को, उसको नहीं देंगे, हम हाथ पे नहीं देंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? भाई कांग्रेस को करता है, कांग्रेस ने अभी कुछ नहीं किया है भाई। हाँ? हमारे जो मेरी बात सुनो, आज तक कांग्रेस की अगर मान लो अपन कुंडली खंगेलते हैं ना, तो वो कभी धकेले में मतलब देश को मतलब बर्बाद करने में तुली हुई है। सीधी बात तो मैं आपको करूँ, देश को आबाद करने का तो मतलब ही नहीं उसका, वो आज बिल्कुल उसको बर्बाद करने में तुली हुई कांग्रेस। कहाँ कांग्रेस ने अभी तक देश को मतलब अगर जो कहो उसकी तरफ जिस तरीके से देखते हैं अपन, तो कांग्रेस ने कहाँ हमारे कुछ ऐसा कुछ देश को अभी देश के लिए हमारे उन्होंने नुकसान ही किया देश का। मेरे गांव का सरपंच हमारे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना, मतलब उल्टे सीधे मतलब काम कराना, जैसे मतलब किसी को मतलब कुछ भी जो भी आए जो भी जी में किया जा रहे। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसे मतलब यहाँ पर जो भी आज तक किए हैं, मोदी ने काम किए, मोदी ने उसके वास्तव में काबिल तारीफ काम। हम मोदी सरकार के इसलिए कायल हैं क्या कि मोदी सरकार एक ऐसी है कि सबको साथ, सबका विकास और सबका साथ लेके चलने वाली चीज। चलिए, ये थे मूसाखेड़ा के कुछ लोग थे जो अपनी अपनी राय रख रहे थे। लोकसभा चुनाव है, आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है और परिणाम भी 4 जून के आसपास आ ही जाएंगे। ये लोगों की प्रतिक्रिया है, लोग अपने अपने पक्ष में बात रखते हैं, अपने प्रत्याशी की बात करते हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके का रुझान सामने आता है। हम जानने के लिए पहुंचे थे कि जनता का मूड ये है मूसाखेड़ा क्षेत्र जो किशनगढ़ बास क्षेत्र में आता है। चलते हैं फिर किसी और क्षेत्र में, जानेंगे वहाँ भी जनता का मूड। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।